Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Today we will start our second lesson. I am your Urdu teacher. My name is teacher Nafisa. बुक का नाम सदाबहार। तीसरी जमात के लिए मुसन्निफ़ा हैं फ़ौज़िया एहसान फ़ारूकी। सबसे पहले हम लोग फहरिस्त की तरफ आते हैं और फहरिस्त में हम अपना अनवान देखेंगे। हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सफ़ा नंबर 8 हम आप लोग पढ़ चुके हैं मुकम्मल। अब हम सफ़ा नंबर 8 खोलेंगे। यह है हमारा सफ़ा नंबर 8। जमात का काम 16 अप्रैल 2021 बरोज़ बुध हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। ये एक कुरान पाक से लिया गया वाक़या है, यानी इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का ज़िक्र है। जब अल्लाह ताला ने एक नबी भेजे, एक कौम की तरफ नबी भेजे जो कि हदायत का रास्ता देते थे और बुराई से उन्हें रोकते थे, मगर उन पर कोई ईमान नहीं लाया। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। किस नबी को? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। फिर इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई। जो जो उनके पैरोकार थे, जो जो उनको मानते थे, वो उस कश्ती में सवार हो गए और वो बच गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भेजे जो लोगों को अच्छी बातें बताते और बुरे काम करने से मना करते थे। ऐसे इंसानों को नबी कहते हैं। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान पाक में कुछ नबियों के नाम और उनकी कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हतमा वो लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने के लिए कहते रहे। हतमा वो बहुत दिनों तक, बल्कि बहुत सालों तक लोगों को समझाते रहे, लेकिन कुछ ही लोगों ने उनकी बातें सुनकर बुरे कामों को छोड़ा। हतमा बाकी तमाम लोग बुरे कामों में मसरूफ़ रहे। हतमा क्या होता है? जहाँ जुमला मुकम्मल हो जाता है वहाँ हमने हतमा लगाना होता है। जब इतने बहुत से सालों तक उनकी कोशिशें कामयाब ना हुई तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को सज़ा देने का फ़ैसला किया। हतमा अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हतमा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल किए बगैर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। हतमा उनके साथियों ने उनकी मदद की। हतमा दूसरे लोग उनको काम करते देखते तो मजाक उड़ाते। हतमा आगे ये बात वावैन में है, क्योंकि किसी की कही हुई बात को वावैन में लिखते हैं। जो वो लोग मजाक उड़ाते थे उस बात को वावैन में लिखेंगे। ये कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को उर्दू में वावैन कहते हैं। ये तुम लोग कहाँ जाने के लिए कश्ती बना रहे हो? सवालिया निशान। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दरिया या समंदर नहीं है। हतमा ये कश्ती मिट्टी पर चलाओगे क्या? हरूफ निदा। ये वावैन मुकम्मल हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी इन बातों का कोई जवाब ना देते और अपने काम में लगे रहते। हतमा कुछ दिनों में बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा खाने पीने का सामान कश्ती में रख लो। उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना और वैसा ही किया जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया था। हतमा तमाम जानवरों जैसे हिरन, हिरनी, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी वगैरह को कश्ती में सवार कर लिया। हतमा फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब कश्ती में सवार हो जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। जो लोग देख रहे थे वो मजाक उड़ाने लगे। कौमा अब किसी की कही हुई बात है तो उसको वावैन में, यानी किस तरह उन्होंने मजाक उड़ाया। अरे इन सब को क्या हो गया है? हतमा ये क्यों कश्ती में बैठ रहे हैं? सवालिया निशान। नाफरमान लोगों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी शामिल था। हतमा
حضرت نوح علیہ السلام اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا، لیکن وہ نہ مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا، مگر اس نے کہا، اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی کہی ہوئی بات ہے جس کو انہوں نے واوین میں لکھا ہے، میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا کہ جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حتما کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر۔ لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی۔ یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں بھی اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا۔ کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی، اس کا نام جودی تھا۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، آپ کا آج کا کام یہ ہے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کی ریڈنگ پڑھائی آپ یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔